नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। बात इस बुलेटिन में पश्चिम बंगाल की करेंगे क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आ गई है, जिसके बाद अब आपको बताएं कि किस तरीके से वहां पर हो हंगामा हो रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही एसआईआर को लेकर के हलचल लगातार वहां पर तेज है। इन सब के बीच चुनाव आयोग ने एक लिस्ट जारी कर दी है जिसमें वोटर्स के नाम काटे गए हैं। चुनाव आयोग ने मंगलवार को एसआईआर 2026 के तहत पश्चिम बंगाल की मसौदा मतदाता सूची यानी कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए मतदाताओं की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में कुल 58 लाख वोटर्स के नाम कट गए हैं। दरअसल चुनाव आयोग की इस लिस्ट में उन वोटर्स के नाम हटाए गए हैं जो 2025 में राजकीय वोटर लिस्ट में शामिल थे, लेकिन 2026 की ड्राफ्ट लिस्ट से उन्हें हटा दिया गया है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार एसआईआर फॉर्म को जमा नहीं करने वालों की संख्या 58 लाख से ज्यादा है और उन्हें उनके रजिस्टर्ड पते पर मौजूद ना होने, स्थायी रूप से किसी और जगह शिफ्ट होने, इसके अलावा मृत होने या एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में डुप्लीकेट वोटर के रूप में मार्क किए जाने के बाद हटाया गया है। यह पूरी स्थिति है, इसलिए इनके नाम को हटाया गया है। अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जो नाम हटाए गए हैं, कितने नाम है वो जान लीजिए। ये नाम है 58,20,898। इन सब के नाम एसआईआर से हटाए गए हैं। सबसे ज्यादा 24,16,852 लोग इसमें मृत मिले हैं। इसके अलावा 19,88,076 लोग ऐसे हैं जो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं, स्थानांतरित हो गए हैं। इसके अलावा 12,20,038 लोग वो हैं जो कि लापता है, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं 1,38,328 ऐसे नाम हैं जो डुप्लीकेट थे, यानी कई और राज्यों में भी उनके पास वोटर आईडी कार्ड था, क्योंकि जब आप अपना फॉर्म जमा करते हैं तो एक पूरा डेटा निकल करके सामने आता है कि उस व्यक्ति का नाम कहीं दूसरे राज्य में भी तो नहीं है। इसके अलावा 57,604 अन्य कारणों की वजह से नाम हटा लिए गए हैं। तो पश्चिम बंगाल में इस तरीके से एसआईआर के दौरान जो बवाल देखने को मिला था वो अब भी चल रहा है। सूबे की मुखिया है ममता बनर्जी, अब एसआईआर में नाम काटे जाने को लेकर के तीखी टिप्पणी भी वो करती रही हैं। बंगाल में एसआईआर को लेकर के दरअसल राजनीतिक हंगामा और ज्यादा तेज होने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया का विरोध करते हुए केंद्र और चुनाव आयोग पर चुनाव से पहले लाखों योग्य मतदाताओं के नाम हटाने के लिए एसआईआर का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। एसआईआर का पहला चरण पूरा हो गया है और इन आपत्तियों पर विचार करने के बाद अंतिम लिस्ट अगले साल फरवरी में जारी की जाएगी। अब अंतिम लिस्ट जारी होने के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की घोषणा होने की संभावना भी है। कहां से कितने नाम हटे हैं, कितने फीसदी, वो भी जान लीजिए। बंगाल में दरअसल मतदाता सूची से नाम हटने की जो दर है वो 7.6% है, जिसमें मृत मतदाता 3.2% है। स्थानांतरित या पूरी तरीके से अनुपस्थित जो मतदाता है वो 4.3% है। इसके अलावा 0.18% ऐसे मतदाता हैं जो एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत थे। इसमें पूर्वी मेदिनीपुर में 3.3, कोलकाता उत्तर की अगर हम बात करें तो 25.9%, कोलकाता दक्षिण में यही आंकड़ा 23.8% है, तो पश्चिम बर्धमान जिले में ये 13.1% है। ये सब कुछ हो चुका है। अब इसमें आपत्ति दर्ज करवाने के लिए मौका भी दिया गया है कि देखिए, अब जो लोग अनुपस्थित थे या जिनके नाम इस वजह से हटाए गए हैं कि वो व्यक्ति एक से अधिक राज्य में भी मतदाता सूची में शामिल थे, तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। कब तक? 16/12/2025, यानी शुरू हो गई है तारीख, क्योंकि आज 17 दिसंबर है। कल से ये तारीख शुरू हो गई थी और ये 1 जनवरी में 15 जनवरी तक अपने फॉर्म को जमा कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिक्लेरेशन फॉर्म और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे उन्हें लगाना जरूरी होगा। ये साबित करना होगा कि वो अभी भी उसी राज्य में आकर के वोट करेंगे और कहीं पर भी वोट नहीं करेंगे। अगर कहीं और नाम है तो वो कटवाए जाएंगे। 15 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करने का वक्त है। अब बंगाल विधानसभा चुनाव अगले साल होने की उम्मीद है। सवाल यह है कि आखिर पश्चिम बंगाल में एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी? हालांकि चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि यह प्रक्रिया ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। अब बंगाल से पहले एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में भी अपनाई जा चुकी है। वहां पर भी खूब बवाल देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद जैसे ही पश्चिम बंगाल का नाम आता है तो बवाल ये होता है कि हमारे जो वोटर्स हैं उनके नाम काटे जाएंगे। और एसआईआर को मुद्दा इसलिए भी बनाया गया ममता बनर्जी की तरफ से कि कहीं वोटर लिस्ट में थोड़ी सी भी ऊपर नीचे वोटर लिस्ट में नाम होते हैं, यानी जो घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में हैं, अगर उनके नाम हटाए जाते हैं तो क्या एक बड़ा असर
टीएमसी को झटके के तौर पर विधानसभा चुनावों 2026 में देखने को मिलेगा? ये सवाल था। ममता बनर्जी सड़कों पर भी उतरी, उनकी तरफ से प्रदर्शन भी किए गए। हालांकि टीएमसी की तरफ से बार बार ये कहा गया था कि एक ऐसा समुदाय जिससे ये वादा किया गया था कि उसे भारत का हिस्सा बनाया जाएगा, लेकिन नहीं बनाया गया, इसलिए ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी। बीजेपी जो कि विपक्षी दल है और 2021 में अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है, उसका कहना है कि घुसपैठियों की वजह से ममता दीदी सड़कों पर उतरी हुई है। लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया है। पहले ये कहा जा रहा था पश्चिम बंगाल को लेकर के टीएमसी की तरफ से कि हमारे कई लाख वोटर्स के नाम, करोड़ों वोटर्स के नाम हटाए जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो वोटर हैं वो 7 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। नाम हटे हैं, बिल्कुल हटे हैं। 58 लाख लोगों के नाम हटे हैं और इसके अलावा 1,83,000 उन लोगों के नाम कटे हैं जो कि घुसपैठिए थे। अब आप समझ जाइए कि 1,83,000 ऐसे लोग वहां पर मौजूद थे। और अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति मृत है तो उसके नाम हटाए जाते हैं। ये हर जगह होता है, कोई नया प्रोसेस नहीं है, पुराना प्रोसेस है। अगर कोई व्यक्ति देश छोड़कर ही चला गया है, उस राज्य को ही छोड़ करके चला गया है, किसी दूसरे राज्य में रह रहा है, तो उसे वहां पर मतदान का अधिकार मिलता है, या फिर वो उस राज्य में आकर के मतदान करे। दो ही स्थिति हो सकती है। और ऐसे में आपत्ति दर्ज करने के लिए जो अच्छी खासी तारीख है, जो दिन है, वो दिए गए हैं। 16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी, यानी कि 1 महीने तक आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। तो करते हैं चर्चा की शुरुआत। डॉक्टर फिरोज मंसूरी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एहतेशाम उल हक, नेता टीएमसी के, हमारे साथ जुड़ गए। राकेश पोद्दार, नेता है बीजेपी के, और महबूब रजा, राजनीतिक विश्लेषक है। सभी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले एहतेशाम जी से मेरा सवाल है। एहतेशाम जी, आपकी तरफ से कहा गया था कि बहुत सारे वोटर्स के नाम कट जाएंगे। अब देखिए, ये जो आंकड़ा है वो लगभग 58 लाख, और फिर मैं 1,83,000 लोगों की बात करूं तो कुछ इस तरीके से 60 लाख पर पहुंच गया है कि 60 लाख लोगों के नाम हटे हैं। आपत्ति दर्ज अभी भी करवाई जा सकती है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को, मीनाक्षी जी नमस्कार। आज इतने पैनलिस्ट बैठे हुए, एसआईआर के माध्यम से कल समझ लिए कि 58 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है, जिसमें 12 राज्यों में टोटल समझ लिए एसआईआर हो रहा है। हाँ। हमारे राज्य साथ साथ में। तो ये देखिए, आपने कहा कि 1,19,000 मतलब जो घुसपैठिया, लेकिन घुसपैठिया का नाम जिक्र आपसे हो रहा और कहीं नहीं हो रहा है। घुसपैठिया जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, डेथ वोटर 24 लाख 16,000। सुन लिए 24 लाख 16,852 हुआ है जो हमारे बीच नहीं रहे, जो स्वर्गवास हो गए, दुनिया से चले गए। 19,88,000 शिफ्टिंग वोटर हुआ जो अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश या कहीं माइग्रेट करके गए हैं। 12 लाख लोग जो है लापता है, जो किसका कोई मतलब ये नहीं है। और डबल वोटर बहुत सारे लोग जो बिहार में है, उत्तर प्रदेश में या कहीं रह रहे हैं, उसमें 1,38,000 टोटल समझ लिए है। और 57,604 समझ लिए अदर रीजन के वजह कर समझ लिए है। लेकिन एसआईआर प्रक्रिया जब पूरे राज्य में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, 58 लाख, लेकिन यहाँ पर तो रोहिंग्या घुसपैठिया का नाम नहीं आया। ये एसआईआर का शुद्धिकरण के हिसाब से 58 लाख वोट अगर हुआ कम तो उससे कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। ये एसआईआर का प्रक्रिया हमारे इलेक्शन कमीशन द्वारा हुआ है, इसकी मैं कोई भी किसी तरह का मैं इसमें आलोचना नहीं करता हूं। शुद्धिकरण हुआ है तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये मेरा ही राज्य में नहीं, बंगाली में नहीं, पूरे भारत वर्ष में हो रहा है। जो कि ये समय सीमा हम लोगों को आपत्ति थी मीनाक्षी जी कि समय सीमा जो है, जो 1 महीना या 45 दिन का था, ये समय सीमा बढ़ाना जाना चाहिए था। इसलिए 2002 में जब इस तरह का हुआ था एसआईआर, तो उसमें 2 साल का टाइमिंग दिया गया था। यहाँ टाइमिंग अचानक से जो सुर बदले हैं वो जरा कहीं ना कहीं पार्टियों के मन में सवाल भी खड़े कर सकते हैं। हमारा चुनाव आयोग अब हमारा हो गया, अभी तक आप बीजेपी का चुनाव आयोग कहते रहे। दूसरी तरफ एहतेशाम उल हक जी, एसआईआर को लेकर के किस तरीके से बंगाल में प्रदर्शन हुए, लोगों को भड़काने का काम किया गया कि अगर कोई आता भी है, कोई बीएलओ आता भी है तो उसे अपनी बिल्कुल भी डिटेल्स मत दीजिए। ये ऐसी तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। अब आप जरा ये बताइए कि आप जब लोगों के नाम हटे हैं, जिसमें आप बता रहे हैं कि मृत मतदाता भी है, स्थानांतरित मतदाता भी है, फर्जी वोटर भी है, इसके अलावा बहुत सारे वोटर्स हैं जिनके नाम हटे हैं, तो अब आप खुश हैं? और वक्त की अगर आप बात कर रहे हैं तो देखिए, वक्त रहते तो इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। शाम जी, देखिए,
तमाम बात आपकी सही है, लेकिन वक्त रहते हुए ये कितने लोगों की 40 से 50 लोगों की मौतें हुई हमारे पूरे भारत में। इस तरह का प्रेशर देकर करके ये इस तरह का समझ लिए टाइमिंग, बगैर इतना शॉर्ट टाइम में इतना जबरदस्त तरीके से दबाव लोगों के ऊपर, ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है। ये चुनाव आयोग कहीं ना कहीं ये समझ लिए कि एक मिली भगत, ये फिर मैं बोल रहा हूं कि केंद्र सरकार के इशारे पर कम टाइमिंग दे करके कि इसमें ज्यादा से ज्यादा मतलब हम काम करने की कोशिश करेंगे और कम से कम काम होगी, जिसका जीता जागता सबूत ने आप देखा। ठीक है। 58 लोग देखिए, अगर हमारे आप पश्चिम बार बार बंगाल हम से एहतेशाम उलझ जी, एफआईआर के माध्यम से एहतेशाम भाग जी, गए। अगर हम बार बार 2000 और 2003 का जिक्र करेंगे तो हमें याद रखना होगा, तब कागजी प्रक्रियाएं होती थी। अब हम टेक्निकल रूप से इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि कुछ चीजें जल्दी भी होती हैं। अब मैं आपके पास आऊं, लेकिन उसके पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अखिलेश यादव भी कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ कहा जा रहा है पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से। सबसे पहले दर्शकों को वो सुनवाती हूं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। SIR ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र है। इसके तहत जो NRC की बात वो सीधे नहीं कर सकते थे, SIR के बहाने इन्होंने इस बात को किया है। पर कट्टा रखकर किया जा रहा है। 40 के करीब BLOs की जो मौत हुई है ये करते हुए, जिस तरह से लोगों के अंदर ये डर, ये भय, ये शंका है कि उनका नाम तो नहीं कट सकता, ये हमारी लोकतंत्र की नींव पर सवाल उठा देता है। हमारे लोकतंत्र की क्या नींव है? एक व्यक्ति एक वोट। बीजेपी में एक व्यक्ति अनेक वोट, और बाकी सब के लिए गैर बीजेपी में अनेक वोट, एक भी व्यक्ति नहीं। ये असलियत है। अब जिस तरीके से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उससे ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं नेता ही इस पूरी प्रक्रिया के आड़े आ रहे हैं। राकेश पोद्दार जी, अब देखिए, पश्चिम बंगाल में एहतेशाम जी के सुर बदले हैं कि अगर जरूरी जो लोग थे, यानी स्थानांतरित थे, मृत थे, उन लोगों के नाम हटाए गए हैं तो SIR से कोई दिक्कत नहीं है। अब राकेश पोद्दार जी, अगर बार बार चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं पर सवाल ही उठने लगे तो फिर चुनाव करवाने की क्या जरूरत है? फिर तो हर पार्टी को ये खुद से कह देना चाहिए, डिक्लेयर कर देना चाहिए कि मेरे मतदाता इतने हैं तो जीत भी मेरी हुई है। देखिए मीनाक्षी जी, चुनाव आयोग की अपना नियम है। चुनाव आयोग किसी के दबाव में नहीं करता। चुनाव आयोग का काम ही है 365 दिन 24 घंटे कि देश के अंदर जितने भी चुनाव हो पारदर्शी रूप से हो, मृत व्यक्ति का नाम कटे, और जो 18 वर्ष की आयु के ऊपर के बच्चे हैं उनका नाम जुड़े। उनका काम है मताधिकार उनका करवाना, उनका काम है। मीनाक्षी जी, रही SIR की बात पे, SIR पे लोग बार बार क्यों रो रहे हैं? बिहार के अंदर हुआ, बिहार के अंदर 65 लाख मतदाताओं के नाम से सूची से हटाया गया, जो उसमें मृत पाए गए, एक दूसरे स्थान से लोग स्थानांतरित हो गए। उसी तरह बंगाल में हो रहा है। बंगाल में भी शुद्धिकरण का काम हो रहा है, चुनाव आयोग का काम है। आज नहीं, पूरे देश के अंदर अभी तक 57 करोड़ मतदाता सूची को शुद्धिकरण किया गया पूरे देश में, और चुनाव आयोग का काम है 365 दिन यही काम है उनका, और कोई काम नहीं है उनका। यही काम है कि चुनाव करवाना, शुद्धिकरण करवाना, नाम जोड़ना। अब रही बात, डर इन लोगों को है कि घुसपैठियों की बात करें, बिहार के अंदर हो चाहे असम के अंदर, 19 लाख घुसपैठियां हमने निकालने का काम किया। बंगाल के बात करें, बंगाल में हमारे ममता दीदी जी हैं मुख्यमंत्री, हमने सभी जगह बॉर्डर को सील कर दिया है। सभी बॉर्डर सील हो चुके हैं, सिर्फ बंगाल का बॉर्डर क्यों रह गया? उसको भी तो जगह देना चाहिए ना, हमारे मुख्यमंत्री जी को जगह दे के उसको बॉर्डर को सील करवाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनका प्रेम है घुसपैठियों से। मैं कहना चाहता हूं मीनाक्षी जी, देश के संसाधनों पर या बंगाल के संसाधनों पर किसी पहला हक है तो भारत के नागरिक का पहला हक है, बंगाल के नागरिक का पहला हक कि वो सभी संसाधनों का लाभ ले, सरकारी संसाधनों का लाभ ले। लेकिन चिंता इन लोगों की है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर जितने भी मतदाता हैं, लोकतंत्र तरीके से सरकार को चुनती है, सरकार उनकी सेवा करती है। आज श्रीनेत जी कहते हैं लोकतंत्र की बात करते हैं, एक वोट एक अधिकार की बात करते हैं, आप कहते हैं कि भाजपा के लोगों के पास 2-2 वोटर कार्ड है। नहीं है ऐसा। मैं कहना चाहता हूं अगर इसीलिए किसी तो के ये पास प्रक्रिया जरूरी है। डुप्लीकेट वोटर्स के नाम भी तो हटाए गए हैं। अगर ये प्रक्रिया हुई है तो SIR इसीलिए तो जरूरी है कि एक व्यक्ति का एक ही वोट पड़ना चाहिए, इसलिए ये जरूरी है। अब डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी, जो पार्टियों के बयान आ रहे हैं कि ये NRC नहीं ला पा रहे हैं, CAA नहीं ला पा रहे हैं, उसे लागू नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अब SIR के थ्रू जा रहे हैं,
तो पार्टियों को दिक्कत क्या है कि देश में अगर उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है जो इस देश के नहीं है, जिनका इस देश के संसाधनों पर कोई हक नहीं है, जिनका यहाँ पर वोट देने का अधिकार नहीं है, तो डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी, पार्टी और लोगों के बीच इस तरीके से भेदभाव उत्पन्न करने वाले बयान बार बार देते क्यों हैं? मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट को जय हिंद कह रहा हूँ। देखिए, सच्चाई ये है कि विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, चुनाव आयोग अपना काम कर रही है, एसआईआर करा रही है और शुद्धिकरण कर रही है। वो मतदाता जो हमारा जो वोटर लिस्ट है उसको वो शुद्धिकरण कर रहे हैं। स्पष्ट हो गया कि 58 लाख नाम हटे हैं, 24 मृत्यु हुए हैं और 19 लाख को जो है स्थानांतरित हुआ है। साफ स्पष्ट हो गया कहां पर कैसे हुआ वो भी है। उन्होंने चुनाव आयोग ने टाइम दे दिया है कि भाई इतने दिन से अगर किसी को आपत्ति है तो अच्छा खासा समय मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव आयोग अपने ट्रैक पर सही काम कर रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और इसीलिए आप देखिएगा टीएमसी ने जो पहले जो आपत्ति करते थे अब वो आपत्ति नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे है कि देर आए दुरुस्त वाली स्थिति है। वो समझ गए हैं कि ये शायद क्या हो रहा है बंगाल में। अब है कि विपक्ष जो कह रही है कि भाई धके छुपे एनआरसी हो रहा है, और सत्ता पक्ष के हमारे साथी बीजेपी के साथी पोदार जी गौर कह रहे हैं कि वहां पर घुसपैठिया है। तो सुन लीजिए, बिहार में एक भी इलीगल मतदाता नहीं मिला, एक भी नहीं है जिसको भी एसआईआर के माध्यम से बताया जाए कि ये बांग्लादेश से आए, ये फला जगह से आए, ये भूटान से आए, ये नेपाल से आए, एक भी नहीं मिला। पहली बात। दूसरी बात, वेस्ट बंगाल में सेम वही स्थिति है। बॉर्डर हमारे पास भारत सरकार के पास है, बॉर्डर सील है पूरी तरह से, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर सील है। हमारा बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो बहुत मजबूती से तैनात है और इसके लिए निश्चिंत रहिए, गृह मंत्री हमारे देश के बहुत मजबूत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि जो लाइन आया है, चुनाव आयोग ने कहीं नहीं कहा है कि वेस्ट बंगाल में इतने घुसपैठिया पाए गए और इतने चीज पाए गए। कई अधिकारी ये काम उनका थोड़ी है, ये तो सरकारें बताएंगी, राज्य सरकार बताएगी, इसके अलावा केंद्र सरकार बताएगी कि किस राज्य में कितने घुसपैठिए हैं। बिल्कुल, यूपी सरकार बता रही है अपने हिसाब से। यूपी सरकार अपने यहाँ पर कार्रवाई करके लोगों को घुसपैठिया कोई भी मतदाता बिल्कुल नहीं, डुप्लीकेट वोटर्स अब हम और आप कयास लगाते रहे कि वो कौन है और कौन नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में रेलवे ट्रैक के किनारे, फिरोज जी सुनिए, सही है, बिल्कुल सुनिए फिरोज जी, मैं एक और जानकारी इसीलिए दे रही हूं कि पश्चिम बंगाल में रेलवे ट्रैक के किनारे हजारों की संख्या में जो वोटर आईडी कार्ड हैं वो कुछ दिन पहले ही बरामद किए गए थे, वो भी तब जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। महबूब रजा जी का मैं रुख कर लेती हूँ। महबूब रजा जी, एसआईआर की प्रक्रिया बहुत आसानी से हो गई और देखिए 58 लाख जो वोटर्स थे, सारी पार्टियां मान करके यहां पर बैठी हुई हैं कि उन्हें हटाना जरूरी था, क्योंकि वोटिंग के पहले इस तरीके से प्रक्रियाएं होती रहती है कि अगर कोई व्यक्ति मृत है उनके नाम हटाए जाए, कोई स्थानांतरित हो गया उसके नाम हटाए जाए, कोई डुप्लीकेट है उसके नाम हटाए जाए। अब महबूब रजा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि एसआईआर की प्रक्रिया को जानबूझ करके क्या पार्टियों की तरफ से इस तरीके से बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया कि लोगों के मन में डर बैठ जाए, और यही डर पश्चिम बंगाल में तब देखने को मिला था कि एसआईआर शुरू हुआ और जो घुसपैठिए थे उन्होंने सामान बांध लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो जरूरी भी था। आज का मुद्दा भी बेहतर है इसलिए कि एसआईआर का ड्राफ्ट का लिस्ट भी आ चुका है। आपके सारे नंबर वगैरह जितने लोग के नाम कटे 5820 898 का, वो तो आपके उसके स्क्रीन पर भी आ रहा है। 20 लाख लोग, 24 लाख लोग डेथ हो चुकी है, मिसिंग है 12 लाख, 1.3 लाख जो है डुप्लीकेट वोटर से। ये तो बात सब चीज दुरुस्त है, सही है। मगर जो एसआईआर जो 58 लाख लोगों के नाम कटे हैं, ये तो कुछ घंटे कंप्लीट हुए, अभी तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा किसके नाम कटे नहीं। कल हम लोगों ने बोला कि भाई सबसे पहले आप अपना जो है वोटर ड्राफ्ट लिस्ट जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया उसमें अपना नाम चेक कीजिए, आपका नाम आया है कि नहीं। पहला काम वो है। अगर नहीं आया है तो फिर हेयरिंग के लिए जो बुलाया जाएगा 15 जनवरी तक सारे डॉक्यूमेंटेशन देना है, तो उसकी प्रक्रिया को कंप्लीट कीजिए। ये हम लोग स्टार्टिंग से बोले कोई भी जेन्युइन वोटर का नाम कटनी नहीं चाहिए और कोई भी फॉल्स वोट का नाम रह नहीं जानी चाहिए। कल कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल पेज पे वेस्ट बंगाल ने एक भवानीपुर जो ममता बनर्जी का असेंबली आता है उसमें एक डेट किया हुआ मुर्दा आदमी जो मर चुका उसका ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आ गया है। तो इस किस्म की बहुत सारी बातें आ रही है। तो ये क्या है ना कि अभी कुछ घंटे कंप्लीट हुए ना, जब हम लोग जनता के दरमियान जाएंगे, अवाम के दरमियान जाएंगे, जब पूछेंगे, बात करेंगे कि आपका नाम आया है कि नहीं है। ये 58 लाख लोगों का जो नाम कटा है, ये सही मानों में जो कटने के लायक थे उनका कटा है या जेन्युइन वोटरों का कट गया, तो ये एक सवालिया निशान है। अभी हम इसके बारे में कुछ भी सही तरीके से नहीं बोल पा रहे जब तक कि जनता की राय नहीं ले लेते। मगर ये तो सच्चाई है कि एक बड़ा काम हो गया मगरबी बंगाल में।
इसके लिए तो इलेक्शन कमीशन वाकई में मुबारकबाद है। मगर 58 लाख का जो नाम कटा है उसमें से मुर्शिदाबाद, बरहमपुर, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बशीरहाट जो मुस्लिम हल्का आता है, हमें यह देखना है कि यहां पर कितने लोगों का वोट कटा है। क्या वाकई में जिन्होंने वोटों का नाम नहीं कट दिया? अगर मैं अभी कुछ भी बोलूंगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, इसलिए कि हमारे पास वो खुद ही पूरा डेटा नहीं आया। जब तक डेटा को हम सर्च नहीं कर लेते, डेटा की स्टडी नहीं कर लेते हैं कि जब तक हमारे पास कंप्लेंट्स नहीं आ जाते हैं कि भाई मेरा नाम काट दिया नहीं काट दिया, उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालात उठाना बिल्कुल ही गलत है। अभी पहला काम है, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं पूरे बंगाल के लोगों से संबोधित हूं, उनको ये कहना चाहता हूं कि आप आनंद फानंद सबसे पहली फुर्सत में अपना नाम चेक कीजिए। आपका नाम आ गया तो अपने घर वाले का चेक कीजिए, घर वाले का आ गया रिश्तेदार का चेक कीजिए। इलेक्शन कमीशन ने दो समझिए कि वेबसाइट है, एक तो इलेक्शन कमीशन खुद का है, एक वोटर हेल्पलाइन है, दोनों पर डेटा अवेलेबल। हमने बहुत सारे लोग कल फोन करके बोला, सभी लोगों ने चेक किया, हाँ महबूब साहब मेरा नाम आ चुका है, मेरा आ चुका है। ये बड़े काम तो हुआ है, नहीं, बिल्कुल मगर अच्छी वहीं बात पर है। दो इतनी तीन चार जागरूकता लोग लोगों के बीच में, वोटर्स के बीच में होनी चाहिए कि अगर किसी का नाम कट गया बिल्कुल। है तो वो जाकर के आपत्ति दर्ज जी। करवाएं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति बिल्कुल। जिसका नाम नहीं होना चाहिए था फिर भी लिस्ट में आ गया है तो उस पर भी सवाल खड़े करें। एहतेशाम उल हक जी, अब बिल्कुल, देखिए एकदम सही। प्रक्रिया जब पूरी हो चुकी है तो कहीं ना कहीं अब देखिए चुनाव क्योंकि नजदीक है, बहुत वक्त नहीं बचा है, फरवरी मार्च कभी भी चुनावों का अनाउंसमेंट हो सकता है, तारीखें आ सकती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब आप लोगों को भी तो अपनी रणनीति बनाने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको अब पता है कि कहाँ कितने वोटर्स हैं और किस हिसाब से जाकर के आपको वोट के लिए अपील करनी है, तो टाइम तो पार्टियों को भी मिला है इस लिहाज से। मीनाक्षी जी, हम लोग बिल्कुल इत्मीनान है। SIR एक शुद्धिकरण का प्रक्रिया है जिसमें हम लोगों ने शुरू से डिमांड रखा, जो लीगल वोटर है उसका नाम नहीं कटना चाहिए, जो अवैध है उसका नाम कटे, हमारा कोई हर्ज नहीं है। मैं इसके लिए लड़ रहा था, के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। दूसरा सवाल, ये SIR की प्रक्रिया जो अभी हमारे राज्य में या अदर 12 राज्यों में हो रही है, बिहार से शुरू हुआ, ये आज जो स्टार्ट हो रहा है पूरा 12 राज्यों में, तो ये प्रक्रिया जो है 2024 लोकसभा से पहले होना चाहिए था। इसलिए इसी में से करोड़ों करोड़ मतदाता हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो 240 सीट आए हैं उसी में कितना सारे लोग MP बने हैं। तो ये सही वक्त पर नहीं है, ये चुनाव आयोग को करना चाहिए, 2023 में ऐसा करना नहीं होता ना चाहिए। एहतेशाम जी, नहीं, मुझे एहतेशाम जी। आपत्ति है, हाँ। मुझे आपत्ति है नहीं, इस बात आपत्ति का। तो होगी, कोई पूरे भी देश- प्रक्रिया होगी, अगर विपक्षी पार्टी आपत्ति नहीं दर्ज करवाएंगी तो फिर काहे बात की विपक्षी पार्टी, काहे बात की सरकार में रहने वाले। पहली बात तो ये कि अगर कोई भी प्रक्रिया होगी तो उस पर सवाल उठाएंगे, फिर उसके बाद कहेंगे SIR की प्रक्रिया शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। आपके जो ये सुर बदले हैं, क्योंकि मैं बहुत दिन से सुन रही थी SIR को लेकर के कि किस तरीके से बंगाल में पूरा ये माहौल बनाया गया, किस तरीके से बिहार में माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अब जब प्रक्रिया पूरी हो गई है तो आप चुनाव आयोग के पक्ष में जाकर के खड़े हो गए। राकेश पोद्दार जी, देखिए सवाल ये उठ रहे हैं आप पर कि आपने लोकसभा चुनावों के पहले ये प्रक्रिया क्यों नहीं करवा ली? करवाना हालांकि चुनाव आयोग को था, लेकिन आपने क्यों नहीं करवा ली? उसकी वजह से आपको हो सकता है बहुत सारे MP मिल गए, मतलब जो वोटर कटे हैं वो अगर वोट भी दे रहे थे तो बीजेपी को दे रहे थे, ये इनको इतना भरोसा है एहतेशाम जी को? देखिए, प्रथम मैं आपसे पहली बार कहा कि देश के अंदर चुनाव आयोग लगातार 365 दिन चुनाव कराती है और आर्टिकल 325 कहता कि भेदभाव रहित एक समान वोटर लिस्ट तैयार करना उनका अधिकार है। आर्टिकल 326 कहता है कि 18 वर्ष के प्लस के लोगों को, युवाओं को, नागरिक को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना। आर्टिकल 327 कहता है चुनाव पर कानून बनाने का अधिकार संसद भवन में है। मैंने कहा तो संसद भवन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर इनके सांसद नहीं थे क्या? आर्टिकल 327 लेके आते, प्रश्न लगाते पार्लियामेंट के अंदर कि लोकसभा चुनाव से पहले आप ऐसा काम कीजिए। नहीं करना, ये लोग जो है लोगों को गुमराह करना इनका मकसद है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे ममता बनर्जी हो। ममता दीदी तो कहती थी 1 महीना पहले कि देश हिल जाएगा, SIR नहीं होने देंगे। कहा था ना, देश हिल गया क्या? आज चुनाव आयोग को चुनाव की प्रक्रिया को मानने के लिए TMC तैयार है, मानेगी, हर बात मानेगी। लोकतंत्र तरीके से संविधान के अनुसार देश चल रहा है, संविधान के अनुसार देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, गृह मंत्री काम कर रहे हैं, जितने भी संवैधानिक संस्थान है देश के अनुसार, संविधान के अनुसार सारी संस्थान प्रक्रिया काम होती कर है, रही उसके तहत ही आगे बढ़ा जाता है। डॉक्टर फिरोज मंसूरी, प्रक्रिया कभी भी होती है, सवाल तब भी उठते हैं, अगर लोकसभा के टाइम पे होती तब भी, विधानसभा के वक्त हो रही है तब भी। और मैं एक चीज फिरोज जी से मैं ये आंसर ले लेती हूँ। हाँ, नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, सिस्टम है, पक्ष है, विपक्ष है, सवाल आएंगे।
और जो स्थानीय समस्या है, जैसे किसी का नाम छटा है, बिल्कुल नाम जुड़ेंगे। देखिए चुनाव आयोग बहुत मुस्तैदी है, और एक बात जान लीजिए, टीएमसी की भाषा और तमाम चीज क्यों है, क्योंकि टीएमसी को अच्छी तरह पता है, खास करके ममता दीदी को, कि केंद्र से कैसे बातचीत किया जाता है। भारत के राजनीतिकों में ममता दीदी ही एक ऐसी सीजन पॉलिटिशियन है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, अच्छी स्वस्थ तरह से केंद्र लोकतांत्रिक के नब्ज व्यवस्था को में जानती ऐसा है। ही होता है जहां सवाल पूछे जाते हैं, सवाल पूछना चाहिए लेकिन प्रक्रियाओं का विरोध नहीं करना चाहिए। बहुत धन्यवाद, आप सभी का वक्त इतने की इजाजत देता है।